ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। पिछले पार्ट में हमने चक्रधारी दीदी जो कि दिल्ली से हैं उनसे अनेक प्रश्न किए। अब इस पार्ट में आगे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न: बाबा इकोनॉमी कैसे कराते थे? उत्तर: बाबा कहते थे उतना ही लो जितना आप खा सकते हैं, दोबारा ले लो या अपने पेट का पहले से मालूम होना चाहिए। लोभ ना हो कि अच्छा लगे तो खाते ही जाएं। बाबा बच्चों को सिखाता था कि कोई भी चीज़ कूड़े के डिब्बे में नहीं डालो। ऐसा ना हो कि रोटी बच गई, कूड़े के डिब्बे में डाल दी। 300-400 का संगठन है तो कभी कभी सब्जी स्वादिष्ट बनी है तो कोई कहता था आज मैं 3 रोटी खा लूँगा, और नहीं स्वाद लगी तो 2 रोटी ही खाएंगे। इससे रोटी या तो बच जाती थी या ख़त्म हो जाती थी। तो बाबा कहते थे यज्ञ में ना कम होना चाहिए ना बचना चाहिए। इसलिए एक बार ऐसा सिस्टम रखा जिसने जितनी खाई हैं बोर्ड पर अपने नाम के साथ रोटी लिख दो। हम 2 खाएंगे, 3 खाएंगे ताकि उतनी रोटी बने और वेस्ट ना जाए। बाबा नहीं चाहता था कि कोई बासी खाए, इसलिए ऐसा किया जाता था। सब अपनी अपनी थाली को राख से साफ करके रखते थे। माइयाँ उस समय नहीं होती थीं। किचन के लिए माई थी जो सफाई करती थी। बाकी अपने बर्तन, चाहे वह बड़ा आदमी हो या छोटा, सब अपने हाथ से साफ करते थे। खाना सिंपल होता था, लेकिन सिंपल खाना भी प्यार से परोसा जाता था। ऐसे नहीं सूखी सब्जी ऐसे ही डली हुई है, दाल ऐसे ही डाल दो, उठाओ और ऐसे ही पी लेंगे। नहीं, कटोरी से लो, कटोरी में ठीक से डालो। गिलास का पानी बाहर गिर रहा है, किसी को देने जा रहे हैं, नहीं। साफ गिलास हो उसे प्लेट में रखो, फिर पानी दो। एक बार ब्रह्मा भोजन चल रहा था। केतली से सबको गिलास में पानी दे रहे थे। मुझे मिली यह ड्यूटी। मैं केतली लेकर पीछे खड़ी थी, बाएं हाथ से पकड़ी हुई थी। बाबा जहाँ बैठे थे वहाँ से ही बाबा ने आवाज़ लगाई, चक्रधारी बच्ची, केतली को दाएं हाथ में पकड़ो, अर्थात दाएं हाथ से भोजन परोसा जाता है, बाएं से नहीं। भोजन की आप कद्र करेंगे तो भोजन आपको कद्रवान बनाएगा। ऐसे सिखाते थे। अगला प्रश्न: दीदी, उन दिनों यज्ञ में खाना बनाने की इतनी सुविधाएं नहीं थी। लकड़ी जलती थी, भोजन बनता था और तेल होता था। तेल के ड्रम आते थे, उनमें से निकाल लेते थे। लेकिन सुविधाएं नहीं हैं ऐसा प्रतीत नहीं होता था। ऐसा लगता था बहुत कुछ है। भरपूर अनुभव होती थी, क्योंकि दाता बैठा है ना, तो उसके यज्ञ में भरपूरता बहुत लगती थी। केवल एक दाल, एक सब्जी ही रहती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। लकड़ी से रोटी बनती थी। कोई ये नहीं कहता था आँखों में धुआं लगता है। जो भी पार्टी आती थी वही बनाती थी। सब भोजन बहुत अच्छा बनता था। कांसे की थाली होती थी, कांसे की कटोरी। वे सोने के जैसे चमकदार बर्तन लगते थे। जब ग्रुप चला जाता था तो पेठा बनता था। टमाटर बहुत महंगा हो जाता था तो बाबा कहता था थोड़ा सा डालो। ज़रूरी थोड़े ही है, ज़्यादा डालना। उसकी जगह कुछ और खट्टा डाल दो। ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा सस्ता है तो ढेर डाल दो, नहीं, उचित चीज़ डालनी चाहिए, ऐसा बाबा कहता था। संतुलन बना के
संतुलन बना के रखता था हर चीज़ का। प्रश्न, भोली दीदी को बाबा ने अन्नपूर्णा टाइटल दिया है, उनमें ऐसी क्या विशेषता थी? उत्तर, भोली दीदी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भंडारे में कोई चीज़ कोई लेने आए तो कभी यह नहीं कहती थी कि नहीं है, नमक खत्म हो गया, हल्दी नहीं है, तेल नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहेंगी, क्योंकि स्टोर में तो है ना। कई लोग सोचते हैं कौन जाए स्टोर में, इसलिए कह देते हैं है ही नहीं। वह अन्नपूर्णा थी, उसने किसी को भी खाली नहीं लौटाया। वह ये भी नहीं कहेंगी कि तुम दोपहर को आना, नहीं, मैं अभी देती हूँ। इस प्रकार हर एक को संतुष्ट करती थी। बाबा निमित्त टीचर को कहता था, पहले आए हुए जिज्ञासु खाना खा लें, उसके बाद आपको खाना है। वे खाएं तो आप देखें ठीक से खा रहे हैं। उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो पूछो, कुछ और चाहिए? कुछ और बनवा दें, जिससे उनको लगे हम भगवान बाप के घर में आए हैं। बाबा कहता था, तुम उनको संतुष्ट करोगे 7 दिन यहाँ, तो वो तुम्हें संतुष्ट करेंगे पूरा साल वहाँ। मान लीजिए जिज्ञासु देरी से आया, हम वहाँ हैं नहीं। वह भोली दीदी को कहता, मुझे कुछ खाना है, तो कहेंगी, हाँ लाल, क्यों नहीं। जिज्ञासु कहेगा, अभी है? क्यों नहीं, बाबा का भंडार भरपूर है, जितना खाओ। ऐसे नहीं ठंडा ठंडा पकड़ा देगी, नहीं, उसको गर्म करेगी, ठीक से रोटी डाल के थाली में देगी। हर एक को संतुष्ट करना और भरपूर रखना, ये उसका बहुत बड़ा काम था। किसी को भी नाराज़ करना, निराश करना ये नहीं करती थी। कहती थी, प्यार से बोलो, प्यार से आओ, क्या चाहिए मेरे को बताओ। दूध चाहिए, चाय चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, सब कुछ बाबा के भंडारे में है, जो चाहिए ले लो। ऐसा विशाल हृदय था। इसलिए बाबा कई बार कहता था, ये बच्ची 8 की माला में आ सकती है अगर यह सूक्ष्म सेवा भी करे। लेकिन वह भंडारे में बिजी होती थी। रात को 12 बजे देखो तभी भंडारे में दिखाई देगी, सुबह 4 बजे देखो तो भी भंडारे में दिखाई देगी। उसको लगता था कि भंडारा सदा साफ स्वच्छ रहे, भरपूरता भी रहे, कोई खाली भी ना जाए। तो बाबा कहता था, अन्नपूर्णा बच्ची है। प्रश्न, दीदी भंडारे में एक एक कण सफल हो, इसके लिए और क्या ध्यान दें? उत्तर, जो भंडारे में है उसको सब मालूम होना चाहिए कि हमारे पास नमक कितना है, हल्दी कितनी है और स्टोर में क्या चीज़ कम हो रही है, क्या जल्दी लानी चाहिए। जिसको किचन में बनाना है उसको मालूम होना चाहिए कि भंडारे में क्या क्या चीज़ आ गई है और क्या क्या आनी बाकी है, ताकि बनाते समय कोई चीज़ कम ना हो। जो भोजन बांटता है उसको मालूम होना चाहिए कि आज कितना बना है, उस अनुसार ही हमें परोसना है। तो हर एक का 1-2 के साथ कनेक्शन होना चाहिए। बनाते समय मालूम होना चाहिए कि कौन सी दाल जल्दी ख़राब होने वाली है, कौन सी सब्ज़ी पहले यूज़ करनी है। ये सब्ज़ी 2 टाइम खाई जाएगी, सुबह खा लेंगे, शाम को भी खा लेंगे, ताकि ख़राब ना हो। अगर हम समझते हैं सब्ज़ी ज़्यादा है लेकिन कल तक नहीं चलेगी, तो आज थोड़ी ज़्यादा बना लेंगे। सेंटर पर कई भाई बहन सेवा में होते हैं, हम रोटी सब्ज़ी उन्हें भी खिला देंगे। उनको भी खुशी होगी कि हमने यज्ञ से कुछ खाया और हमारी चीज़ भी सफल हो जाएगी। हमने ज़्यादा बना लिया, सोचा था मेहमान आएगा, मेहमान आया नहीं, चीज़ बन गई। कोई जिज्ञासु आया है, उसको टोली खिलाने की जगह रोटी सब्जी खिला दो। बाबा का ब्रह्मा भोजन है,
इस प्रकार समय और परिस्थिति को देखकर बचाने और संभालने का लक्ष्य रखना है। प्रश्न, बाबा को भोग लगाते हैं सेंटर में भी, घर में भी और मधुबन में भी। बाबा को सबसे प्रिय कौन सा लगता है? उत्तर, बाबा को तो सब प्रिय हैं जो प्यार से लगाते हैं। प्यार से बना हुआ हो, ऐसे नहीं किसी से खींचा हुआ हो। धन भी अच्छा होना चाहिए। बनाने वाले में भी श्रद्धा भावना और प्यार हो। खिलाने वाले में भी प्यार श्रद्धा और भावना हो। जल्दीबाजी से ना खिलाएं और बनाने वाले में भी जल्दीबाजी ना हो। भोग के पदार्थ लाने वाला समझता है मैं इतना लाया हूँ, इतना सारा लाया हूँ। नहीं, मैं भगवान के लिए लाया हूँ। बाबा तो सबका समान रूप से स्वीकार करता है। प्रश्न, लौकिक में पता होता है किस प्रकार का धन है? सेंटर पर जो बहनें हैं, क्या उनको पता होता है कि फलाने ने दिया है किस प्रकार का है? मधुबन में तो पता ही नहीं कि भंडारे में जो आ रहा है वह किस प्रकार का है। उत्तर, हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के भंडारे में आया है, हमने ईश्वर के यज्ञ से बनाया है। जाने वो कि जिसका भंडारा है, भंडारी से लेकर हम बना रहे हैं। भंडारी में भी आता है तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। भंडारी में वह पैसा डालें जो नियम और मर्यादाओं में चलने वाला हो। जो ऐसे वैसे हैं उनका पैसा टेलीफोन में, लकड़ी कोयले में, मरम्मत में चला जाए, पेट में ना जाए, कोशिश ये होती है। हमारे जगदीश भ्राता जी बहुत सख्त थे नियम मर्यादाओं में। वे हमेशा कहते थे 2 भंडारी रखो। एक भंडारी में बाबा के अनन्य बच्चों का कणा दाना हो, दूसरी में जो कभी कभी आते हैं, सहयोगी हैं, उनका आवे। तीसरी भी है जो बस आए और कुछ ना कुछ यज्ञ में डाल गए। उस धन को उस अनुसार यूज़ करो। अच्छा, आगे भी हम और अनेक भाई बहनों के अनुभव अपलोड करेंगे ब्रह्मा भोजन के ऊपर। अगर आपको वह वीडियो भी सुनने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छा, ओम शांति।